नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आँखें और ये सब माउथ जॉ वगैरह फिर से रिक हो जाएगा। तो देखिए चेक करते हैं, ठीक है। फिर से ओके, तो ये हो गया है। आँखें चेक करनी है बेस्ट। तो जैसा हमने देखा कि ये फिर भी बाकी रह गया है, तो फिर से इसको रिक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें पहले रिग के साथ इसे अटैच करना है, पैरेंट करना है। तो एम्प्टी ग्रुप, उसके बाद इसे सिलेक्ट करें, फिर मॉडिफायर में डेटा ट्रांसफ़र ऐड करें, फिर सोर्स ऑब्जेक्ट पिक करें यानी कि बॉडी, और फिर यहाँ पर वर्टेक्स डेटा ऑन कीजिए। ये जो मैपिंग है नियरेस्ट वर्टेक्स, ये भी रख सकते हैं। अगर काम नहीं बनता तो फिर नियरेस्ट फेस इंटरपोलेटेड रखिए, मैं वही रखता हूँ। और वर्टेक्स ग्रुप को ऑन कीजिए। उसके बाद टोपोलॉजी मैपिंग में मैं भी फ़िलहाल 3 या 5 मीटर ऐसा कुछ रखता हूँ। और उसके बाद फिर मैं जनरेट डेटा लेयर करता हूँ। जैसे ये हो जाता है मैं ये अप्लाई कर दूँगा डेटा ट्रांसफ़र, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मैं आता हूँ। तो देखिए हो गया सॉल्व, ठीक है, परफेक्ट। तो ये काम हो गया। अब एनिमेशन की बारी। हम डमी में एक एनिमेशन ट्रायल्स करने वाले, यानी कि एक तरह की एक्सरसाइज, एक तरह की रिहर्सल। भीम सेन पर क्या एक्शंस होंगे, कैसे एक्शंस होंगे उनके, कैसे सारा मूवमेंट होगा उनका पूरी एज अ कैरेक्टर, एज भीम सेन। तो वो सब हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा यही रिग वहाँ ओरिजिनल बॉडी पर भी है। तो हमें एनिमेशन डेटा ऐड करने में या ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर नहीं भी होता है तो भी हमारे पास इस रिहर्सल का अच्छा रेफरेंस है, तो हम वो सारा बॉडी कंटेंट इस बॉडी पर भी अटैच कर सकते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा है। तो कभी भी फ्यूचर में आप अगर कोई कैरेक्टर पे एनिमेशन करते हो या एनिमेशन का ट्रायल करते हो, तो ये ध्यान रखें कि ओरिजिनल बॉडी का पूरा कंप्लीट वर्जन बन जाने के बाद उसका एक डमी वर्जन बनाओ, जिस पर आप उसी के जैसा सेम रिग यूज़ करें और सारे एनिमेशन रिहर्सल्स करें। क्योंकि ये एक रिसर्च साइड हो जाती है, यानी कि एक ये प्लानिंग हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकता है, रिहर्सल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब फाइनल बॉडी पर जब एनिमेशन लगता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है रिहर्सल जो किया होगा आपने डमी पर उससे। क्यों? क्योंकि जब भी हम डमी पर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें अगर कुछ भी रह गया जो हमने 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं डमी पर, तो क्या होता है ना कि फाइनल तक वही सेम एनिमेशन फाइनल पर जब अप्लाई करते हैं तब तक इतनी टाइम वो चीज़ रिपीट हो चुकी होती है कि आपको एक परफेक्शन की तरफ क्लोजनेस मिलती है कि नहीं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी अगर मैं मुझे सिर्फ एक हल्का सा मूवमेंट देना है, ठीक है। तो हल्के से मूवमेंट में क्या करेंगे, पहले तो मैं ये नई फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद मुझे रिग को सिलेक्ट करना है और इसे पोज मोड में जाना है। तो अब जब मुझे ऐसा कुछ करना है, जैसे कि कभी भी एनिमेशन में एक और टिप, कभी भी राइट फ्रॉम फ्रेम 1 से स्टार्ट ना करें, एटलीस्ट 10वें फ्रेम से स्टार्ट करें। कोई भी एनिमेशन हो, यानी आपका 1 से 10 फ्रेम मिनिमम, या तो 1 से 16 फ्रेम या 1 से 10 फ्रेम, कुछ भी, या पूरा का पूरा 1 सेकेंड का गैप रखें। अब 1 सेकेंड आपका 30 फ्रेम का हो सकता है, 25 फ्रेम का हो सकता है, तो आप सोच के वैसा एक फ्रेम रखें। अगर रियल लाइफ में देखें तो हर एक्टर जब एक्ट करता है कैमरा के आगे
शूटिंग्स में, तो क्या होता है कि वो जब एक सीन के बाद दूसरा सीन कंटिन्यू करना है जिसमें कट है, कैमरा कट है, तो क्या होता है कि वही पोज को ध्यान में रख के उसी पोज पर पहले 1 से 2 सेकेंड या 3 सेकेंड तक वही पोज में स्टिल होते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करता है एनिमेशन या मूवमेंट या एक्टिंग। तो वही लॉजिक को यहाँ करें, क्योंकि आपको जब भी पता चला कि मैं एक ही फाइल में बहुत सारे एनिमेशन लाइन से नहीं कर सकता, जो कि नहीं पॉसिबल है, तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आएगा। भले आपके बहुत सारे एनिमेशन के फाइल्स बने, डजेंट मैटर, आपका मॉडल वही है, बस आपको एनिमेशन एक्ट सही करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से पहले सारे सिलेक्ट करता हूँ रिग्स, सारे कंट्रोलर्स, और फिर आई प्रेस करता हूँ यहाँ मेरे टाइमलाइन पर कर्सर रख के। ये मुझे बताएगा कि ओनली सिलेक्टेड चैनल्स को ही रिग करे, की करे, या फिर ऑल चैनल्स, या फिर इनएक्टिव ग्रुप। बट अगर मैं यहाँ रखता हूँ और आई प्रेस करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली बताएगा कि किसको की देना है, लोकेशन रोटेशन स्केल को, या लोकेशन एंड रोटेशन को, या फिर अकेले स्केल को, या फिर रोटेशन को अकेले, या फिर लोकेशन को। तो वो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। तो अगर मैं यहाँ पर आकर ऑल चैनल कर दूँ, क्योंकि स्टिल रखना है मुझे, तो ये स्टिल करने के लिए ऑल चैनल करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये की यहाँ दिख नहीं रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी मुझे करना पड़ेगा। तो मैं ये कर सकता हूँ, तो की आ गई, ठीक है। अभी अगर ये नहीं करता और यहीं से आई करता हूँ तो नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ वहाँ चेक करना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है, लेकिन है कहीं तो है जो दिख नहीं रही है। तो बेटर है कि आप यहाँ से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं सबको करूँगा, स्केल वगैरह सबको। उसके बाद 10वें फ्रेम पे जाता हूँ, उसके बाद फिर से वही सेम की दे देता हूँ, यानी ये मेरा स्टिल हो गया। अब एक फ्रेम आगे 11 से मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे बस एक काम करना है कि मुझे ये जो शोल्डर है वो मुझे ऊपर करने हैं। तो मैं यहाँ से 15वें पे जाता हूँ, यानी 10 से 15 तक में वो एनिमेशन होगा। तो मैं यहाँ से आर, तो ये कंधे को मेरे को एनिमेट करना है ऐसे, तो यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर मैं 15 पे रखता हूँ, फिर करता हूँ यूँ, और सिर्फ इसको की देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रोटेशन एंड लोकेशन की देता हूँ, वही सेम मैं इसे भी देता हूँ यूँ, ये ठीक है। फिर इस पर भी, हाँ। और फिर ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ लेकर आता हूँ और इनको ना वापस से क्लियर पोज करता हूँ, ऐसे करते हैं पोज क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, दोनों को बारी बारी करने से अच्छा थोड़ा सा मिरर ऑन करता हूँ। तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा, और फिर से दोनों को सिलेक्ट करके लोकेशन रोटेशन कर देता हूँ। इसके साथ यहाँ से यहाँ तक साइड से मैं ये भी रोटेशन करता हूँ। तो इन दोनों को भी मैं लोकेशन रोटेशन देता हूँ, और इसे भी वापस वही सेम, यहाँ से कंट्रोल सी करो, यहाँ पर कंट्रोल वी, जहाँ पर ये स्लाइडर है वो खुद ही की ले लेगा, तो ये खुद ही आ गया। तो अब ज़रा देखते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ 25 तक, ठीक है। तो उतना ही प्ले होगा, ठीक है। अब ये एनिमेट तो हो रहा है, अब ये पूरा जो भी है इसका और इसका, ठीक है। तो 10 नंबर से यहाँ तक, या हाँ ये होगा यहाँ से 30 पे, यहाँ से 60 पे, ठीक। अब देखते हैं, तो 10 से 40 और 70, ये ठीक है।
हाँ, अभी ये है, यहाँ पर मैं इसे फिर से यहाँ तक ऐसे और ऐसे इन दोनों पे की दे देता हूँ, ठीक है। तो कैसा दिखेगा? हुआ? तो ऐसे ही कुछ एनिमेशंस करना है। अब आप बोलेंगे कि ये भी नॉलेज होना चाहिए, एनिमेट ऐसे करना है वैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि एनिमेशन जो पहले से किए या फिर किसी वीडियोस को देखिए जिसका आपको एनिमेशन करना है, जो पहले से, जैसे कि रियल वीडियो हो, किसी का वॉक स्टाइल रिकॉर्ड किया और फिर आपको लगे कि इसका वॉक स्टाइल अच्छा है या इसका कोई बॉडी मूवमेंट अच्छा है जिसको रेफ़र करना है। जैसे कि मैंने मिक्सैमो करके एडोब से अडेप्टेड एक वेबसाइट है, उसमें ये मूवमेंट सब कैप्चर हुए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टी पोज है और मुझे कोई अच्छी सी मूवमेंट देनी है, जैसे कि समझिए कि ये जो अनआर्म्ड वॉक फॉरवर्ड है, सपोज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भीमसेन की वॉक अच्छी सी हो सकती है। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अभी ये आगे बढ़ रहा है तो मैं इधर से इन प्लेस क्लिक करूँगा तो उसी जगह पर वो वॉक होगा, और मैं लेफ़्ट क्लिक से इसे रोटेट कर सकता हूँ। तो मैं एनिमेशन स्टडीज़ को, वैसे तो यही एनिमेशन को हम अपने ब्लेंडर फाइल में ला सकते हैं, उसका भी एनिमेशन रेफरेंस हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये ठीक है, हम ऐसे रेफरेंसेस स्टडी करके कर सकते हैं। तो देखिए कैसा मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, अभी मैं इसमें कैरेक्टर आर्म स्पेस की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये थोड़ा सा गैप ऐसे हो गया, तो यानी इसका मतलब ये कि ये हैवी वॉक जैसा फील होगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि अगर ऐसा है, हम अपना कैरेक्टर यहाँ अपलोड करके उसको रिग करके उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो बात सही है, लेकिन कभी कभी हमारे कैरेक्टर या हमारे मॉडल्स के कारण भी ये सही रिग भी कभी कभी ब्लेंडर में गलत साबित होता है। तो इसकी आदत ना रख के इसको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करें, यानी ये वॉक को आप इतने हिस्से को रिकॉर्ड करें या फिर ये वॉक को डाउनलोड ज़रूर करें, लेकिन उसको रेफ़र करके आप अपना एनिमेशन बनाएं। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही कुछ किया है, लेकिन ये डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है, यानी ये ओपन होने में दिक्कत हो रही है। तो मैं एक नया ब्लेंडर फाइल ओपन करता हूँ और उसमें आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने ये म्यूटेंट रोर करके है, मैंने वो रखा है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करके इंपोर्ट करके चेक करना चाहता हूँ कि ये एनिमेशन, ये रिग कैसा होगा, कैसा एनिमेट होगा। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ FBX डाउनलोड्स म्यूटेंट रोर, जो भी सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट रखे, इंपोर्ट करें। सॉरी अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस साउंड आ रहा है तो। ये देखिए ये कैरेक्टर आया, ये उसका रिग है, आपको चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं कि क्या दिखेगा। ये ऐसा रिग है और इसका रिग बेक्ड है, यानी हर फ्रेम पर की डल चुकी है। तो आप देखेंगे, मैं यहाँ आता हूँ 64, तो ये 164 फ्रेम रखते हैं या 163 रखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो ये रिग ऐसे काम कर रहा है, लेकिन जब इसको एनिमेट करना होता है ना, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमें उसका प्लगइन भी चाहिए। मिक्सैमो का कंट्रोल रिग करके प्लगइन है, मैं उसको GLTF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। मैं रेफरेंस रेडीमेड रिग, एनिमेटेड रिग होगा, उसका डेटा भी यहाँ इसके साथ लिंक कर सकता हूँ, तो दूसरा एनिमेशन सेट भी इसमें आ सकता है। ऐसे कई सारे ऑप्शंस है इसमें ही छोड़िए, हम अपने खुद के रिग के लिए भी ऐसे सब ऑप्शंस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ आवर मॉडल कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि ये अच्छा रिग भी बेकार लगता है, बेकार मतलब बिल्कुल काम का नहीं होता। तो हमें उसको फिर से बनाकर फिर से मिक्सैमो में जाकर फिर से ये करो, तो हम किसी प्लेटफॉर्म पर
हमेशा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इस प्लेटफॉर्म ने भी बहुत सारे रेफरेंसेस दिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक के काम की नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है। शायद वो लोग अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें आता है तो हम ही बनाएं और वो डेटा हम यूज़ करें, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी वही कर रहे हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये रिग है, ये ऐसा एनिमेशन है। तो कैसा ना कि हमारा जो डेटा है वो भी उसी लॉजिक से है। जब मुझे इस रिग को कहीं और इम्प्लीमेंट करना है या फिर कम्प्लीटली पैक करके सेल करना है, तो मैं इसको भी, एनिमेशन को भी बेक कर दूँगा, तो जैसे लग रहा है। ठीक है, तो ये है तरीका। अब ढंग के एनिमेशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, यानी डमी पर एनिमेशन भीमसेन के रिहर्सल की, कि भीमसेन कैसे अपना बॉडी लैंग्वेज अपीयर करेंगे अगर वो खुद एक रियल कैरेक्टर या रियल भीमसेन है, तो कैसे करेंगे। हम उतना रियलिस्टिक भी एनिमेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये उस ह्यूज एंटिटी, उस महान योद्धा के जैसे हैं, और हमें वो इम्प्लीमेंटेशन दिखाना है, तो वैसा कुछ करना पड़ेगा। वैसे देखें तो हम तो एक लास्ट एनिमेशन करते हैं, ऐड करते हैं इसमें। यहाँ से यहाँ पर ये वाला, कौन सी कीज़ दी हमने, इन दोनों को दी। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर फिर वापस इधर आते और पोज क्लियर करते और फिर की दे देते। तो अब देखते, ठीक है, थोड़ा सा हाँ, तो यहाँ पर भी ठीक है, फिर से की दे देते। गुड, तो 70 है ना। तो ऐसी कुछ, ये अगर आपको मज़ा आने लग गया एक बार, अच्छा एनिमेशन एक हल्का सा भी हो गया, फिर आप इतने डूबते जाओगे कि एनिमेशन के सिवा आपको कुछ पसंद नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसा है ना कि हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और ढंग से बनाएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।